गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 45 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट करी है वीडियो के माध्यम से 44 और 45 वीडियो टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 45 बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और टॉपिक है आपका नेशनल इनकम एंड करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। अभी तक हम प्रीवियस वीडियो में नेशनल इनकम का जो फोर्थ चैप्टर रनिंग में है उसके हम एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट कर चुके हैं और उसके आंसर प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अभी नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, छोटा सा टॉपिक एक बच रहा है जो थ्योरेटिकल पार्ट्स बच रहा है इसका। लेकिन कई क्या होता है उस थ्योरेटिकल पार्ट्स को छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि आता नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कई बार 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स में पूछ लेते हैं इस तरीके से। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे आपके चैप्टर्स का, ठीक है। तो देखिए बेटा, टॉपिक है आपका नेशनल इनकम एंड करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, क्लियर। अभी देखिए बेटा, नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस, नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं सारी चीजें। अब देखिए टॉपिक न्यू टॉपिक है नेशनल इनकम का करंट प्राइस। नेशनल इनकम करंट प्राइस है तो कैसे निकालें हम नेशनल इनकम, कैसे कैलकुलेट करें, कांस्टेंट प्राइस रखकर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करें और करंट प्राइस में रखकर नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करें, वो आज हम सीखेंगे। देखिए, इट इज द मनी वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर। इट इज द मनी वैल्यू एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर। एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, मतलब कितना माल बना, मेजर एट द प्राइस ऑफ ए करंट ईयर, और उसको मेजर करना है प्राइस ऑफ करंट ईयर के अंदर। करंट ईयर के अंदर मेजर करना है, उसको क्या कहते हैं, करंट प्राइस। नेशनल इनकम का करंट प्राइस कहते हैं। अब देखिए कैसे, इट इज आल्सो नॉमिनल प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम। इसको करंट प्राइस तो बोलते हैं लेकिन इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल नेशनल इनकम। देखिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस। क्या टॉपिक है, नेशनल इनकम द करंट प्राइस। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता है प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है इन ए ईयर, एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस किया, मेजर एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर, और प्राइस लेकर उस करंट ईयर में प्राइस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। वो क्या होता है, करंट ईयर ऑफ नेशनल इनकम। करंट प्राइस इज नेशनल इनकम। क्या होता है, करंट प्राइस इज नेशनल इनकम। अब देखिए इसका अदर नेम होता है, इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम, इसका अदर नेम है। अब देखिए एक एग्जांपल है, हमने प्रोडक्शन दिया 1000 यूनिट का, हमने प्रोडक्शन किया 1000 यूनिट का, क्लियर। हमने प्रोडक्शन कितना किया, 1000 यूनिट का, और उसका प्राइस क्या है, 10। अब देखिए बेटा, हम क्या प्राइस निकाल रहे हैं, करंट ईयर का, ओनली फॉर करंट प्राइस। तो हम करंट प्राइस निकालेंगे तो करंट ईयर का लेंगे प्राइस, तो करंट ईयर का प्राइस में क्या है हमारा 10। करंट ईयर का प्राइस कितना है, 10। प्रोडक्शन किया 1000 यूनिट और प्राइस हमारा क्या है, 10। हमने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और हमारा प्राइस क्या है, 10। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो नेशनल इनकम आती है प्राइस करंट ईयर की, वो क्या हो गई, 1 लाख, सॉरी 10,000, वो क्या हो गई, 10,000, क्लियर। अभी तो देखिए हमारी प्रोडक्शन हुआ 10,000 यूनिट का, सॉरी मैंने अभी मिस हो गया था एक जीरो,
तो प्रोडक्शन हुआ 10,000 यूनिट का और प्राइस था 10, तो हमारा नेशनल इनकम कितनी निकली 1 लाख। हमारी नेशनल इनकम कितनी निकली 1 लाख। क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा हमारे पास फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस कैसे निकालते हैं। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। एक साल में प्रोड्यूसर ने कितना प्रोडक्शन किया, कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया, मेजर एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर, और उस करंट ईयर के प्राइस के लेवल पर निकालने, उस करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर आप क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम एट ए करंट प्राइस, नेशनल एट ए करंट प्राइस। इसका अदर नेम है नॉमिनल नेशनल इनकम को इसको बोला जाता है, नॉमिनल नेशनल इनकम भी इसको बोला जाता है। आगे देखिए, अब देखिए बेटा प्रोडक्शन हमारे पास कितना था 10,000 यूनिट का, 10,000 यूनिट का हमारे पास प्रोडक्शन था, प्राइस लेवल हमारा 10 था, तो 1 लाख आपकी क्या आ गई नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस। हमने प्रोडक्शन किया किस पे इतना यूनिट, और प्राइस किसका लिया ओनली फॉर करंट ईयर का। कांस्टेंट ईयर में प्रीवियस का लेना है, लेकिन इसमें हम आपको करंट ईयर का ही प्राइस लेना है। यदि हम करंट ईयर का प्राइस नहीं लेंगे, करंट ईयर का प्राइस नहीं लेंगे तो आपका वैल्यू नहीं निकलेगी। इसमें लिखा हुआ है मेजर एट द प्राइस ऑफ ए करंट ईयर, आपको करंट ईयर का प्राइस ही लेना है, आप प्रीवियस ईयर का प्राइस नहीं ले सकते कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब देखिए बेटा इट इज द मनी वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। क्या प्रोड्यूस किया प्रोडक्शन ने गुड्स एंड सर्विस का एक साल के अंदर, मेजर एट द कांस्टेंट प्राइस, मेजर एट द कांस्टेंट प्राइस, और आपको किस पे मेजर करना है कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट मतलब प्राइस पीछे का, जो कांस्टेंट मतलब क्या बदलना नहीं है उसका प्राइस जो प्रीवियस का है। अब देखिए कांस्टेंट प्राइस हम किस पे लेते हैं, प्राइस इन बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब देखिए हम कांस्टेंट प्राइस किसको मानते हैं बेस ईयर, लेकिन अब देखिए बेस ईयर में क्या मतलब, बेस ईयर का मतलब समझ लीजिए जिसमें ना ही ऐसे ईयर जिसमें ना ही बाढ़ आई, ना तूफान आए, ना नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस ईयर में, तो उसको अपन मानते हैं इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग बेस ईयर। क्या मानते हैं बेस ईयर, ना ही कोई तूफान, ना कोई बाढ़, ना कोई जनहानि, तो ऐसे ईयर क्या होते हैं बेस ईयर, ना भूकंप। ठीक है, अब इकोनॉमिक अकॉर्डिंग जो बेस ईयर है इंडिया में अकॉर्डिंग तो 1999 और 2000 को हम क्या बोलते हैं, 1999 2000 को हम क्या बोलते हैं बेस ईयर। इसमें क्या बोलेंगे बेटा बेस ईयर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस इन ईयर इसमें भी होती थी, लेकिन इसमें निकालते थे करंट ईयर में, और इसमें निकालना है मेजर करना है कांस्टेंट प्राइस ईयर। ठीक है, तो देखिए इट इज आल्सो नोन एज रियल नॉमिनल इनकम, रियल नॉमिनल इनकम, इसको क्या बोलते हैं रियल नॉमिनल इनकम। क्या बोलेंगे बेटा, इट इज आल्सो नोन एज रियल नॉमिनल इनकम, अदर नाम से जानते हैं इसको नॉमिनल नेशनल इनकम से, इसको रियल नेशनल इनकम से। एग्जांपल देखिए प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट का और प्राइस का कांस्टेंट था ना, तो प्राइस 5 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन तो यहाँ भी 10,000 का था, लेकिन प्राइस क्या करंट ईयर का था, यहाँ बेस ईयर, यहाँ मतलब कांस्टेंट। तो देखिए इसमें 5 है, तो 5 × 10 करोगे तो कितना 50,000, कितना आ गया 50,000 नेशनल इनकम। अब देखिए नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, नेशनल इनकम इसकी ज्यादा है भाई, करंट ईयर की प्राइस की ज्यादा है ना नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट ए करंट प्राइस की ज्यादा है नेशनल इनकम जो निकली है, और कांस्टेंट प्राइस की कम है, ये आपको भी दिख रहा है ना कम। तो अब पता कैसे चलेगा कि इसकी ज्यादा है इसकी कम है, हमने निकाल लिया, लेकिन ये ध्यान रखना
जब करंट ईयर का प्राइस हो तो आपको करंट ईयर का ही निकालना है, लेकिन जब आपका कांस्टेंट हो तो आपको बेस ईयर मानना है, बेस ईयर का प्राइस आपको लेना है। क्लियर? आपको बेस ईयर का प्राइस लेना है, इसके अलावा आपको प्राइस नहीं लेना, और वो कांस्टेंट प्राइस आपको बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चनों के अंदर मिल जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूं, हमारा जो चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का था, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे नेशनल इनकम एंड करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम का करंट एंड कांस्टेंट प्राइस पढ़ रहे थे। नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस, it is the money value, it is the money value of goods and services, it is the money value of goods and services produced in a year। एक साल के अंदर प्रोड्यूसर ने कितना प्रोडक्शन किया, मेजर एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर, और हमें मेजर करनी है नेशनल इनकम उस प्राइस के करंट ईयर, प्राइस के करंट ईयर का प्राइस को लेकर, करंट ईयर के प्राइस को लेकर मेजर करनी है। ठीक है? इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम, और हम किसके नाम से जानते हैं? इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है? इसको अदर नेम से जानते हैं। एग्जांपल क्या है? प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट का, प्रोडक्शन कितने का किया? 10,000 यूनिट का, और प्राइस क्या है करंट ईयर का? 10 है ना, प्राइस 10, तो कितने हो गया? प्राइस 10 और 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 1 लाख। ठीक है? 1 लाख का क्या हो गया? नेशनल। अब देखिए सेकंड आता है, सेकंड क्या है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। सेकंड क्या है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। क्लियर? ये आपका फर्स्ट है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर, एक साल में कितना प्रोडक्शन किया, मेजर एट द कांस्टेंट प्राइस। अब मेजर करना है नेशनल इनकम को निकालने के लिए उसके कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे नहीं, कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस प्राइस ऑफ बेस ईयर का मानना है। बेस ईयर हमारा क्या होता है? 1999 और 2000। इट इज आल्सो नोन एज रियल नॉमिनल इनकम, इसको रियल नॉमिनल इनकम बोलते हैं, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। रियल नेशनल इनकम बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। प्रोडक्शन दिया हमने 10,000 यूनिट का, प्राइस का कांस्टेंट था ना, तो 5, तो 50,000 आपकी नेशनल इनकम आ गई। फर्स्ट की आपकी आई 1 लाख और इसकी 50,000, अंडरस्टैंड नेशनल इनकम इसकी ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आपको आगे देखेंगे वीडियो नंबर 46 में, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिख के, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 46 में कर सकूं। और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम सेम टाइम पे होंगे, इसलिए आप नोट्स बनाइए, अपनी प्रॉपर नोटबुक और नोट्स साथ साथ आप बनाते जाइए। और कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपने डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है बेटा? और कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आए, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है? आपका नेशनल इनकम का जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो 4 नंबर का आ सकता था, वो भी मैं बताऊंगा, और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। ये चैप्टर आज सेकंड लास्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो जाए। ठीक है? और आपका चैप्टर नंबर 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इसमें 4 चैप्टर थे। क्लियर बेटा? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।